लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। पर मनुष्यों का सही आंकलन किया जाए तो इंसान के मन में लालच होना स्वाभाविक है, किंतु अगर स्वार्थ पूर्ति के लालच में एक व्यक्ति दूसरों की हानि, इज्जत, परिश्रम आदि को महत्व नहीं देता है तो वह कभी न्यायपूर्ण फैसला नहीं ले पाएगा। अपने पास श्रेष्ठ वस्तु होने पर भी दूसरों की वस्तु को पाने की लालच में रहेगा तो जीवन में हमेशा असंतुष्टि बनी रहेगी। इसे इस कथा के माध्यम से समझें। हम लोगों को हरदम आनंद में रहना चाहिए। जो परमात्मा दिया है, बहुत दिया है, उसके लिए धन्यवाद दो, बहुत धन्यवाद। ज्यादा की आकांक्षा किया, जितना हमको जरूरत होगा दे देगा। फिर वह सिद्धि देकर मित्र चला गया। अपने पति को बुलाकर कही कि अभी हम पहला चीज क्या मांगे? आपका बड़ा भाई है ना, बड़ा बनता है, उसके बैंक में कितना पैसा है? कहा कि 10 लाख। चलो मैं इस सिद्धि से मांग रहे हैं कि हमको 15 लाख रुपया दे दे। 15 लाख रुपया उनसे ज्यादा आ गया, डेढ़ा आ गया ना। 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे बड़े भाई को हम बड़ा कि तुम बड़ा। कहा अरे यार बड़ा भाई तो बड़े ना है रे पागल। कहा बड़ा कैसे है? हमें दाम ज्यादा बड़ा होगा तो हम बड़े हो जाएंगे। ठीक है, पतिदेव कहे कि तुम ही जो करना है करो, हम केवल देखेंगे तुम्हारी हरकत। तुम लोग के सामने भी यही परिस्थिति रही होगी। बस 1 मिनट में 15 लाख आ गया सामने, बहुत खुश हुआ। दूसरे मिनट में घर पर कोई बाहर खटखटाया कि वहां क्या बात है? तुम्हारा एक लौटा लड़का मिलिट्री में था। जी हाँ, वह पाकिस्तान से गोला वर्षा उसमें मर गया, उसकी डेड बॉडी आई और उसी का जो है 15 लाख रुपया आया है एवज में, उसका 15 लाख रुपया आया। कपार पिटने लगी। पिटेगी ना, अब 15 लाख रुपया लेके डेड बॉडी ले, क्या लें? फिर कही कोई बात नहीं, अपने पति से कही तुम्हारे ऐसे पागल थोड़े हैं, घबराओ मत, अभी 2 वरदान है ना। हाँ, दूसरे वरदान से मानी कि हमारा लड़का जी जाए, वापस आ जाए। तब बड्डी तो छिन्न बिछिन्न हो गई है। वह प्रेतात्मा, उसका लड़का का आत्मा आकर बोला माँ माँ प्रणाम। कहा कर तुम जी कर उठा नहीं? कहा कि शरीर तो मेरा कोई काम का नहीं है माँ, तुम बुलाई मैं आ गया। कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा था, मैं प्रेत शरीर में न हूँ। प्रेत प्रेत प्रेत। अब प्रेत सुनकर नाम कांपने लगी, कहे हे भगवान ये तो बड़ा आफत हुआ, ये प्रेत कहाँ पीछे पड़ गया। अब फिर वह प्रार्थना की कि चलो अभी एक अभी वरदान है ना। फिर वह कह दे कि हे भगवान वरदानी, यह प्रेत हमसे सदा के लिए दूर हो जाए, सदा के लिए दूर हो जाए। सदा के लिए प्रेत दूर हो गया, 15 लाख रुपया भी चला गया। पितृलोक में हमारे पूर्वज आत्मा के रूप में ही रहते हैं। मोक्ष या पुनर्जन्म उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। इस दौरान उनको शक्ति हमारे द्वारा उनके नियमित किए गए पिंडदान और पितृपक्ष, अमावस्या आदि को किए जाने वाले दान आदि के द्वारा प्राप्त होती है। अगर वे संतुष्ट होते हैं तो आपको आने वाले खतरों से आगाह कर देते हैं या फिर पहले ही उनको टाल देते हैं। आपके प्रयासों को पूरा करने में मदद करते हैं। अगर संतुष्ट नहीं है तो आपके कर्मों में रुकावट पैदा भी करते हैं और आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं करते। हमारे पितृ हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं, आइए जानें। यह तुम्हारे पितर यही काम करते हैं। अच्छा काम करने जाएगा, तुम सोच लो, संकल्प लेगा केवल अच्छा काम करने के लिए, तुम्हारे पितर पवित्र हैं तो तुमको कहाँ से शक्ति दे देंगे, कहाँ से पैसा दे देंगे, तू अच्छा जगह काम फटाफट कर लेगा।
यह करके देखो, तुम्हारे आसपास की जितने प्रेतात्माएं हैं वह बुरा काम करने जाएगा, तुम्हारे प्रेतात्माएं उसमें प्रवेश कर जाएंगे, बुरा से बुरा काम करा लेंगे। अरे यार हम तो ऐसे आदमी नहीं थे, कर लिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हरदम जो है सद्विचार रखो, शुभ संकल्प रखो, शुभ करो, शुभ सोचो, शुभ, वह तुम्हारे में प्रवेश कर जाएगा। वह सत्य स्वरूप परमात्मा एक है। उस एक को जानने, पहचानने और उसकी उपासना करने से सभी प्रकार की वासनाएं मिटती हैं और पवित्र भावनाएं प्रकट होती हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हर जगह उसकी सत्ता है। उसकी मर्जी के बगैर इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस संसार में जो भी है वो सभी ईश्वर को ही समर्पित कर दे। हम जो मांगने में विश्वास करते हैं यह मिले। जिस दिन हम खुशी खुशी देने में विश्वास करने लगेंगे, तेरा तुझे सौंपिया क्या लागत है मेरा, उसी का ना है, वह किसी भी रूप में आ सकता है, ना जाने वह किस रूप में मिल जाए। शब्द रूप उसी का है बच्चा, किसी भी रूप में आ जाएगा मांगना। तुम खुशी खुशी देना सीख लो, फिर आपको कभी दुख नहीं होगा। ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वह निराकार है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं में डूबा है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त होती है तब हम अंतरात्मा का दीपक जलाते हैं और अपने ही अंदर समाये ईश्वर को देख पाते हैं। वह कण-कण में समाया है, हमारे भीतर हर पल वह हमारे साथ। गोरख कह रहे हैं पंडितों, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को पढ़ पढ़ कर देखो, पढ़ो फिर देखो भी। पढ़ने से जो नॉलेज होगा लेकिन ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान उसको देखने से होगा। इसे कहते हैं कि पढ़ देख पंडित रही देख सारम, जब तक से देखेगा उसका सार नहीं समझेगा। अपने करनी उतरिबा पारा, हम सबको कहते हैं कि तुमको ये पंडित अपने ही करनी से पार उतरेगा, तुम्हारे लिए दूसरा कर जाएगा उससे पार नहीं उतरेगा। अब समझ गया, अपने करनी से पार उतर। कहते हैं कि बंदत गोरखनाथ कही साखी, गोरखनाथ कहते हैं मैं क्या साखी दूं, क्या गवाही दूं परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में। क्या घट घट दीपक भने प्रसूत एक आंधी की, कहा प्रत्येक घट घट में तो वही परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, वही ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए मैं गवाही कहां से दूं, साखी कहां से दूं, गवाही कहां से दूं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं इस बात को, तू कहता कागज लेखी मैं कहता आंखन देखी। यह भी कह रहे हैं पंडित तू तो केवल पढ़ पढ़ कह रहा है ना, और हम भी उस परमात्मा को देख रहे हैं, तू हमसे पूछेगा आकि गवाही दो, हम कहा साक्षी कहां से दे, गवाही कहां से दे। मैं तो सब में वही देख रहा हूं। इसलिए कहते हैं कहन सुनन को है नहीं समझन की ये बात, देखा देखी की बात करना कहते हैं। वह ब्रह्म ही चारों तरफ जगमगा रहा है। यहाँ कर्म की प्रधानता दी है गोरखनाथ। तो दोस्तों, इस तरह सद्गुरु के पवित्र वचनों के द्वारा आपने जीवन की प्रमुख सीखों को प्राप्त किया है। एक सच्चा गुरु वही होता है जो परमात्मा के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करे, आपको ज्ञान और सत्य की ओर प्रेरित करे।